राधे राधे, वेलकम टू माय पेज मेहंदी आर्ट बाय मोनिका। कैसे हो आप सभी? आई होप तो सब अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी। काफी स्टूडेंट को अभी भी बहुत से डाउट हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के अभी भी वाइन स्प्रेड नहीं हो पा रही है, कुछ स्टूडेंट है जिनको अभी भी फ्लावर्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, शेप्स ड्रॉप करने में प्रॉब्लम हो रही है, टीयर ड्रॉप सही से नहीं बन रहे हैं। तो डोंट वरी गाइस, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका परफेक्शन होता चला जाएगा। हर चीज प्रैक्टिस से आएगी, एकदम से किसी को भी नहीं आता। जितना आप काम में प्रैक्टिस करते जाओगे उतना परफेक्शन आपका होता जाएगा। आज का टॉपिक रहेगा हमारा पेटल्स एंड शेडिंग। इसमें आज हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स की पेटल कैसे ड्रॉ करनी है, शेडिंग कैसे ड्रॉ करनी है। बिकॉज जिन स्टूडेंट ने फ्लावर क्रिएट किया है उनकी पेटल्स में भी बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, पेटल अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट, शेडिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में अगर हम हैंड प्रैक्टिस करेंगे फ्लावर बेस से रिलेटेड तो हमारी पेटल और शेडिंग उसमें इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर आप उस चीज को कैसे क्रिएट करोगे? तो इसलिए आज का टॉपिक रहेगा हमारा पेटल एंड शेडिंग। तो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी होगी, हर चीज स्टेप बाय स्टेप सीखनी होगी। कुछ भी ड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट है, तो अपने डाउट्स को आप लिख के रखो, वीडियो में अपने कमेंट लिखो जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम लाइव आके आपके सारे डाउट को क्लियर कर सके। ठीक है, सो गाइज आज का हमारा रहेगा टॉपिक पेटल एंड शेडिंग, उसको हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पेटल रहेगी हमारी राउंड शेप पेटल। तो गाइज कैसे क्रिएट करना है हमें, देखो आपकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए, यहां से आपका जो दूरी होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, और ऊपर से आपकी जो शेप होगी, जैसे अगर आप यहां से ड्रॉ कर रहे हो और ये चीज स्टूडेंट इक्वल कर देते हैं, इस चीज को इक्वल कर देते हैं, राइट। ऐसे नहीं करना है, ऊपर से जो हमारी दूरी होगी शेप क्रिएट करने की वो ज्यादा होगी और नीचे से कम होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां से लेके इस तरह से हमें पेटल ड्रॉ करनी है। एक और बार देखते हैं, इस तरह से आपको ऊपर से ऐसे राउंड शेप। ठीक है, वंस अगेन यहां से एक तरह से वी की शेप क्रिएट होगी, ऐसे वी की शेप। अगर आपसे डायरेक्ट ना बने तो ये वी की शेप क्रिएट होगी और यहां से हमारा यू, यहां से इस तरह से। ठीक है, फ्लावर में देख लेते हैं। किसी बच्चे ने पूछा था स्पाइरल का कि हमें स्पाइरल ड्रॉ करना नहीं आ रहा, तो मैं एक बार स्पाइरल के ऊपर ही बता देती हूँ। आप क्या करो, सर्कल लो, इस तरह से सर्कल लिया, सर्कल के बिल्कुल साथ साथ ही एक लाइन ड्रॉ कर लो इस तरह से। ठीक है, यहां खत्म। इसके बाद फिर से पास पास और इस तरह से, ये हमारा हो गया स्पाइरल। यहां से हम ड्रॉ करेंगे स्कैलप, इस तरह से स्कैलप। स्कैलप बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, सरफेस को टच करके बनाना है, एक जैसी शेप होनी चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, मिडल साइज इसका होना चाहिए। उसके बाद देखो हमें इसमें अपनी पेटल ऐड करनी है। पेटल ऐड कैसे होगी, फर्स्ट जो हमारा ये हिस्सा होता है, ठीक है, ये हमारा आएगा 70%। ठीक है, एंड 30% इसमें हमारी बनेगी 3 पेटल और इसमें हमारी बनेगी 2 पेटल। इस बात का ध्यान रखना। अभी करके देखते हैं। यहां से सबसे पहले मिडल पार्ट से आप ले लो। ठीक है, यहां से फिर इस साइड से, इस तरह से आप 5 पेटल भी ऐड कर सकते हो और 6 पेटल भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर इसी में आप फ्लावर क्रिएट करते हो इस तरह से, यहां से 1 2 फिर यहां से 3 और ये हमारा 5 वाला। ठीक है, इसमें मैंने 5 पेटल ऐड किया। ठीक है, शेप बनाते हुए देखो ऊपर से जो हमारा गैप है वो ज्यादा है और जब हम इसको स्पाइरल से टच करें तो नीचे गैप कम है। ठीक है, आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, इस तरह से ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, ये गैप कम रखो, ये चीज गलत है। इस चीज 5 पेटल भी ठीक होती है, बेस्ट 5 पेटल ही होती है, बट अगर आप ये 6 पेटल भी इसमें ऐड करो तो वो भी रॉन्ग नहीं होगा। ना ही आपके फ्लावर में 4 पेटल होनी चाहिए और ना ही 6 से ज्यादा।
नेक्स्ट पेटल रहेगी हमारी एम शेप, एम शेप पेटल। एम कैसा होता है? ऐसा होता है एम, यानी कि ये हिस्सा नोक वाला होता है, राइट, ये हिस्सा नोक वाला होता है। तो अगर हमें हमारी पेटल ड्रॉ होगी तो पता ही है हमारी ये चीज तो आएगी, वी तो हमारा बनेगा क्योंकि एम में वी ड्रॉ हो रहा है, राइट। और अगर पेटल ड्रॉ होगी सेम यहाँ से ज्यादा और नीचे आते हुए वी शेप, सेम यहाँ से ज्यादा और नीचे आते हुए वी शेप, ठीक है। एम शेप किस तरह से बनेगी? ऐसे हार्ट शेप जैसे, ओके। इसको हम फ्लावर में क्रिएट करके देखते हैं। क्या करना है आपको? स्पाइरल, स्पाइरल यहां से यहां से इस तरह से हमारा बनेगा एम शेप की पैटर्न। एक और बार देख लो, इस तरह से स्पाइरल, इसमें हमने नोक बनानी है, ठीक है। इस पेटल में हमारी बनेगी नोक, इस तरह से, ठीक है। समझ में आई? एम का हमने उठाना है वी, ठीक है। वी शेप बनाने के बाद जैसे हमारी राउंड शेप होती है उसको हमने ऐड कर देना है। सेम ये हिस्सा हमारा ज्यादा होगा और यहां से हमारा वी शेप में बनेगा। नेक्स्ट रहेगी हमारी हार्ट शेप, हार्ट शेप पेटल, ठीक है। हार्ट शेप पेटल, अभी देखो हार्ट भी हमारा कैसा बनता है? एम शेप के जैसा ही बनता है हार्ट, ठीक है। हार्ट हम कैसे बनाते हैं? ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। बट ये तो एम शेप हो गया, पता कैसे चलेगा? तो क्या देखना है आपने, इसमें क्या डिफरेंस होता है? जब हम इसकी पेटल ऐड करते हैं, इसकी एम शेप में नोक होती है, एम शेप में नोक होती है, राइट। लेकिन जैसे ही हम हार्ट शेप ऐड करते हैं, हार्ट शेप में हमारी नोक नहीं होती, हल्का कर्व होता है इस तरह से, ऐसे। एम में क्या है? वी है, हार्ट में क्या है? कर्व है, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो इसको फ्लावर क्रिएट करके देख लेते हैं। क्या करना है आपको? स्पाइरल, बिल्कुल पास पास लाइंस क्रिएट कर लो, छोटा बड़ा जैसा भी आपसे बन रहा है आप बनाओ, ठीक है। कोई इसका साइज वो नहीं है कि आपको इस साइज का ही रखना है। पेटल कैसी? कर्व, इस तरह से। पेटल कैसी? कर्व, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। हल्का सा कर्व आएगा इसमें। ये होती है हमारी हार्ट शेप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट रहेगी हमारी लीव शेप पेटल, लीव शेप पेटल, ठीक है। लीव मतलब पत्ता, राइट। और लीव्स हमने सीखे थे वो किस तरह से सीखे थे? इस तरह से। तो ये हमारी होगी लीव शेप पेटल। जैसा हमारा टॉपिक था ना लीव एंड वाइन्स का, उसमें मैंने आपको शेप सिखाई थी, तो उसमें भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है क्रिएट करने में। इसका साइज बड़ा बड़ा बना रहे हैं, ठीक है। इसका साइज बहुत बड़ा कर रहे हैं, इतना बड़ा हमारा नहीं होगा, ये इसका साइज छोटा रखना है आप लोगों को, ठीक है। यहां से क्या करना है? इस तरह से यू, हाफ यू, और यहां से इस तरह से छोटा यू, और यहां से ऐसे। ये चीज ज्यादा डीप नहीं होनी चाहिए, इसके जैसे हल्का आपको कर्व देना है इस तरह से। ये होगी हमारी लीव पेटल। चलो इसको फ्लावर में ड्रॉ कर लेते हैं। स्पाइरल, इस तरह से। अभी पेटल ऐड करनी है ऐसे, जैसे मैंने छोटे आपको उसमें सिखाया था ना पेटल, फ्लावर क्रिएट करना, छोटे फ्लावर्स में ड्रॉ करना,
ऐसे। नेक्स्ट रहेगी हमारी कमान शेप पेटल, ठीक है, उसको कैसे ड्रॉ करना है। लीव की शेप जैसी ही होती है, बट इसमें क्या डिफरेंस होता है, जैसे हमारी राउंड पेटल होती है, राउंड हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, राउंड हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर हल्का सा ऐसा कर्व आ जाएगा कमान शेप में, ठीक है। तो ड्रॉ करते हुए कैसे रहेगा, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। इस तरह से आधी लीव की शेप जैसी होती है और आधी राउंड शेप जैसी होती है, इन दोनों को मिक्स करके बनती है इस तरह से। यहां से पेटल, इस तरह से, ठीक है। रहेगी हमारी थ्री हेडेड, हेड मीन सिर, यानी कि 3 सिर वाली शेप की पेटल, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करना है, पहले हमने ऐड करनी है इसमें राउंड शेप, यहां से एक और राउंड शेप, यहां से एक और राउंड शेप, यहां से। कितने हेड हो गए, 1 2 3, ठीक है। और बीच में आप देख रहे हो ये कॉर्नर बनना जरूरी है, जैसे हमारा एम शेप में कॉर्नर बना है वैसे ही हमारा 3 हेडेड शेप में कॉर्नर बनेगा। फ्लावर में साथ साथ बता रही हूं इसी वजह से, ताकि आपको डिफरेंस पता चले फ्लावर्स का, ठीक है। इस तरह से सेम नीचे से वी शेप, यहां से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और इस तरह से हमारी 3 हेडेड पेटल का फ्लावर। नेक्स्ट इज 6, इसी जैसी है सेम, जैसे एम शेप पेटल थी, जैसे एम शेप पेटल थी और हार्ट शेप पेटल सेम थी, वैसे 3 हेडेड वाली भी सेम रहेगी। 3 हेडेड सॉफ्ट कॉर्नर पेटल, ठीक है। इसका भी सेम रहेगा, जैसे इसमें हमारी नोक थी, इसमें हमारा सॉफ्ट सा कर्व देना है, हमने क्या करना है, राउंड शेप हाफ, यहीं से ऐसे कर्व और ऐसे। अभी देखो इसमें नोक थी और इसमें क्या है, राउंड शेप। अभी एग्जैक्ट शेप क्या बनेगी इसकी, सेम इस तरह से, ठीक है। ये सिर्फ मैंने ड्रॉ करके बताया बीच में कैसा कर्व आना चाहिए, ठीक है, बनेगी ऐसी। अब इसका फ्लावर कैसे क्रिएट करेंगे हम, स्पाइरल, ठीक है, यहां से इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। उसमें दिखाई दे रहा है आपको कॉर्नर और इसमें दिखाई दे रहा है सॉफ्ट कॉर्नर, ओके। नेक्स्ट हमारी, अभी 3, जैसे इसमें 2 मैच होके बनी हुई है शेप, जैसे ये हमने बनाई है राउंड शेप के साथ, ठीक है, राउंड शेप के साथ, ये दोनों मिक्स मैच है, एम शेप और हार्ट शेप, ठीक है, लीव शेप के साथ कमान शेप बनी। अभी 2 2 के साथ ये ड्रॉ हुई है, अभी हम 3 के साथ ऐड करेंगे इसको, जैसे क्लाउडी प्लस राउंड प्लस एम शेप, ठीक है। अभी राउंड शेप कैसी होती है, इस तरह से, एम शेप कैसी होती है, इस तरह से, क्लाउड कैसे होते हैं, इस तरह से, ठीक है। इन तीनों को मिक्स करके अभी हमने ड्रॉ करनी है, क्या करेंगे हम, राउंड शेप इस तरह से क्लाउड के जैसे ड्रॉ होगी, इस तरह से, ठीक है। फ्लावर, स्पाइरल, ऐसे, राउंड क्लाउडी एंड एम शेप, राउंड क्लाउडी एंड एम शेप, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 8, लीव प्लस
राउंड शेप, लीव प्लस राउंड शेप। अभी लीव कैसी बताई थी मैंने, इस तरह से लीव थी हमारी, और इस तरह से राउंड थी, राइट। हाफ हाफ करके इसको मिक्स करना है, तो कैसे बनेगी, पहले लीव शेप यहां तक, लीव शेप के बाद हाफ राउंड शेप, इस तरह से, हाफ वो और हाफ वो दोनों को मिक्स करके बनाइए। इसके साथ देख लेते हैं हम अपना फ्लावर स्पाइरल, ठीक है। स्पाइरल के बाद यहां से पहले हाफ लीव के बाद कॉर्नर एंड राउंड, सॉरी, इस तरह से आप राउंड प्लस लीव भी कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है, पहले लीव प्लस राउंड, और ये क्या है, पहले राउंड प्लस लीव, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट रहेगा हमारा कमान प्लस राउंड शेप, ठीक है। कमान कैसी होती है हमारी, इस तरह से, और राउंड कैसी होती है हमारी, इस तरह से, जैसे लीव की बनाई थी। अभी यहां से हल्का सा एंड राउंड, या फिर राउंड हल्का सा कमान, इस तरह से, ठीक है। फ्लावर क्रिएट कर लेते हैं, स्पाइरल, इस तरह से, ऐसे। और ये थी हमारी कुछ पेटल्स, ठीक है। 9 टाइप से बनती है ये पेटल्स, इसकी प्रैक्टिस करनी है, समझना है ये कैसे ड्रॉ होंगी। और अब हम देख लेते हैं शेडिंग। चलो अभी हम देख लेते हैं शेडिंग, क्योंकि जब हम फ्लावर वर्क करते हैं शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आपकी शेडिंग में क्लियरिटी नहीं होती है तब तक आपके फ्लावर में क्लियरिटी नहीं दिखती है, चाहे आप कितनी अच्छी पेटल ऐड कर लो, ठीक है। तो शेडिंग की भी प्रैक्टिस आपको करनी है। फर्स्ट शेडिंग रहेगी हमारी सिंपल इक्वल शेडिंग, ठीक है, इक्वल शेडिंग। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करते हुए आपको देखना है कि आपका जो टिप है वो सरफेस को टच करे। हमेशा शेडिंग सरफेस को टच करके ही होती है, नोक को उठा के नहीं होती। दूसरी बात, इस तरह से टच करोगे। दूसरी बात, कोन में से पेस्ट आपने नहीं निकालना, इस तरह का डार्क पेस्ट नहीं निकालना। हमेशा जो शेडिंग होती है इस तरह से टिप को घिसा के होती है, बाल जैसी शेडिंग होती है, बिल्कुल पतली पतली। एक एक स्ट्रोक आपका दिखता है, बिल्कुल पास पास स्ट्रोक दिखता है, इन स्ट्रोक को हम काउंट कर सकते हैं, इस तरह से। समझ में आया। और क्या करते हैं काफी स्टूडेंट, इस तरह से डार्क डार्क पेस्ट निकालते हैं, प्रेशर देते हैं और इस तरह से शेडिंग करते हैं, इस तरह से। दोनों में डिफरेंस देख लो, वो बिल्कुल ऑरेंज शेड दे रही है और वो डार्क शेड दे रही है, ठीक है। सिंपल इक्वल कैसे करनी है, हमने यहाँ हमने लाइन लगा ली, ठीक है। ऊपर भी हमने लाइन लगा ली, मैं दोनों का बता रही, दोनों साइड से। क्या करोगे आप, यहां से जैसे आपका फ्लावर क्रिएट हुआ पड़ा है या आपने लाइन करनी है, लाइन के ऊपर आपको शेडिंग देनी है, आपने लाइन ड्रॉ कर ली, टिप को आपने साफ किया, टिप साफ किया। अभी आपका प्रेशर नहीं लगना चाहिए, शेडिंग करते हुए प्रेशर नहीं लगना चाहिए। अभी क्या करना है, सिर्फ जो आपने ये पेस्ट निकाला है ना, लाइन के ऊपर पेस्ट निकाला है, इसी को ही हमने ऐसे घिसा के कोन को चलाना है, पेस्ट नहीं निकालना, ओनली टिप घिसानी है हमने। क्या करना है, यहां से इस तरह से, यहां से इस तरह से, ऊपर से हमारी बनेगी इक्वल, इस तरह से, ठीक है। देखो मेरा थंब बिल्कुल एग्जैक्ट खड़ा हुआ है, प्रेशर नहीं दे रही हूं मैं बिल्कुल भी। ये सारे स्ट्रोक ऊपर से इक्वल होंगे, ठीक है, सारे स्ट्रोक ऊपर से इक्वल होंगे। ऐसे ही अगर हमने ऊपर से वर्क करना है नीचे की तरफ, इस तरह से इक्वल स्ट्रोक हमने निकालने हैं, ऐसे बिल्कुल पास पास स्ट्रोक, ज्यादा चिपकने नहीं चाहिए, एक दूसरे के अंदर से नहीं निकलने चाहिए, काउंट हो जाए ऐसे हमने स्ट्रोक करने हैं। और बिल्कुल घिसा के ऑरेंज शेप आपकी स्ट्रोक की आनी चाहिए, प्रेशर नहीं देना है, लाइट प्रेशर बिल्कुल रखना है आपको, बिल्कुल लाइट, इस तरह से। ये है हमारी सिंपल इक्वल शेडिंग। अभी अगर इसको हमने
फ्लावर में रखना है, फ्लावर में हमने क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे? यहां से फ्लावर है, ठीक है, इस तरह से स्ट्रोक निकालेंगे, इस तरह से, ऐसे इक्वल स्ट्रोक। जैसी हमारी पेटल है, पेटल के अकॉर्डिंग चलेंगे। कर्व आ रहा है तो हल्का सा कर्व देंगे हम, लेकिन सबसे पहले आपको स्ट्रेट ही सीखना पड़ेगा। स्ट्रेट कर्व, स्ट्रेट ही निकालनी आपको, लाइनिंग सीखनी पड़ेगी। कर्व में आप पेटल ड्रॉ करके उसके बाद कर्व में आप ऐड करोगे, ऐसे ऑरेंज शेप आपकी आनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया? प्रैक्टिस आपको लाइन बना के करनी है, पहले आपको स्ट्रेट स्ट्रोक निकालने हुए देखने हैं, ठीक है, पहले आपने स्ट्रेट स्ट्रोक की करनी है, यानी कि सीधे स्ट्रोक निकालने सीखने हैं। उसके बाद आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे आप छोटी छोटी सी पेटल लगाओ, जैसे आपने पेटल लगाई, ठीक है, इसमें हमने स्ट्रोक फिल करना है, टिप बिल्कुल साफ होनी चाहिए आपकी। यहां से पहले तो स्ट्रेट, मिडल से स्ट्रेट, 3 से 4 स्ट्रोक इस साइड और 3 से 4 स्ट्रोक इस साइड स्ट्रेट आएंगे। उसके बाद आप देख रहे हो जो ये हल्की कर्व जा रही है, ये जो पेटल है हमारी कर्व जा रही है, तो स्ट्रोक भी हमारे कैसे निकलेंगे, इस तरह से कर्व में, ठीक है, इस तरह से कर्व में निकलेंगे। और फिर हमने पेटल के अंदर प्रैक्टिस करनी है, समझे? इसी तरह से अगर आपने इसमें आपने पेटल में आपको शेडिंग करनी है, अभी हमने ये ऊपर से किया, अभी हम नीचे से करने कैसे देखेंगे। यहां से हम लगा देते हैं स्ट्रेट एक स्ट्रोक बिल्कुल मिडल से, ठीक है, उसके बाद यहां से 2 से 3 जितना आपका जा रहा है इक्वल में, ठीक है, इक्वल स्ट्रोक आपके होने चाहिए इस तरह से। अभी आप देख रहे हो यहां से तो स्ट्रेट हो गया, अभी लाइन कैसे जा रही है, कर्व जा रही है, तो यहां से हल्का सा कर्व कर दो और इस तरह से, इस तरह से इतना गैप आप ऊपर छोड़ दो। समझ में आया? ये हमारी होती है सिंपल इक्वल शेडिंग। नेक्स्ट रहेगी हमारी अनइक्वल, अनइक्वल शेडिंग। अनइक्वल शेडिंग समझ में आ गया होगा नाम से ही। अगर हमने इसमें इक्वल स्ट्रोक निकाले हैं तो इसमें हमारे अनइक्वल स्ट्रोक जाएंगे। कैसे करना है, आपको लाइन क्रिएट कर लेनी है सेम इस तरह से, ठीक है, सेम लाइन स्ट्रेट की। अभी इसमें हमारा कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, इस तरह से, कोई छोटा स्ट्रोक कोई बड़ा स्ट्रोक, इस तरह से, एक बड़ा कर दिया, 2 छोटे कर दिए, 3 बड़े कर दिए, 2 छोटे कर दिए, इस तरह से, ठीक है, ऐसे। इसी को अगर हम पेटल में ऐड करते हैं, अनइक्वल को आप पेटल ऐड कर लो या फ्लावर ऐड कर लो इस तरह से। अभी हमने इसमें अनइक्वल करनी है, 2 स्ट्रोक हमारे बड़े फिर छोटे इस तरह से, फिर बड़े फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, कर्व देके ऐसे इस तरह से, ठीक है। स्ट्रोक देते हुए गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेटल आप कोई भी ऐड कर सकते हो, पेटल आप कोई भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रोक अनइक्वल, छोटा बड़ा, सरफेस पे टच करके स्ट्रोक ऐसे निकालो बिल्कुल पास पास, ऑरेंज शेप दिखे, प्रेशर ज्यादा नहीं देना है, ठीक है, टच करके ज्यादा नहीं यूज करना है, इस तरह से। डिफरेंस दिख ही रहा होगा दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 3 रहेगा हमारा थिक एंड थिन। नाम से ही पता चल रहा है मोटी और पतली शेडिंग, मोटी और पतली शेडिंग, राइट, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे अब हमने इक्वल निकाले हैं, यहाँ पे अनइक्वल स्ट्रोक निकाले हैं, सेम लाइन ड्रॉ करो। ये ज्यादातर हिबिस्कस फ्लावर में यूज होता है। क्या करना है आपको, एक लाइन मोटी प्रेशर देना है, ठीक है, 2 से 3 लाइन आपको पतली, फिर मोटी फिर पतली, फिर मोटी फिर पतली, इस तरह से। ये होगी हमारी थिक एंड थिन। सेम नीचे से पतली, थोड़ा बड़े में बता देती हूँ, फिर मोटी, इस तरह से पतली 2 3 से 4 फिर मोटी, इस तरह से, ठीक है, थिक एंड थिन। अब इसको अगर हमने पेटल में ऐड करना है, इस तरह से पेटल हमने बनाई, सेम थिक थिन थिन थिक थिन थिन थिक, इस तरह से कर्व देना है, ठीक है। सेम इसमें अभी नीचे से कर लेते हैं, थिक थिन 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 थिक, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा नंबर 4 पे जिग जैक शेडिंग, ठीक है। जिग जैक से पता ही चल गया होगा, जैसे हम सिंपल लाइन कैसे यूज करते हैं, इस तरह से जिग जैक होता है हमारा, या फिर इस तरह से जिग जैक होता है हमारा, ठीक है। तो हमारी शेडिंग भी वैसे ही होगी, लाइन क्रिएट की, ऐसे क्या करना है आपको, ऐसे गया 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम,
सेम रहेगा हमारा, चलेगी कैसे, वन लाइन इस साइड से, दूसरी लाइन इस साइड से, तीसरी लाइन इस साइड से, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। लेकिन जब हम शेडिंग करते हैं, जो ये गैप आया उस गैप को हमने खत्म करना है, कम करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहां से इस तरह से बिल्कुल पास पास, ऐसे बिल्कुल पास पास हमने शेडिंग करनी है, ऐसे। सेम टेक्निक है बट हमने क्या किया, गैप खत्म कर दिया। अभी इसमें हम कैसे चलाएंगे, ऐसे ऐसे, ये होगी हमारी जिग जैग शेडिंग। ठीक है, पेटल में हमने कैसे ऐड करनी है, इस तरह से। अगर हम ऊपर से ऐड करें तो इस तरह से कर्व में, ठीक है, इस तरह से नीचे से ऐड करें तो, ठीक है। अगर इस पेटल में ऐड करनी है हमने, ऐसे सेम टेक्निक, इस तरह से ऊपर नीचे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिग जैग शेडिंग। नेक्स्ट रहेगा हमारा डॉटेड, डॉटेड शेडिंग। ठीक है, डॉट से ही पता चल रहा है तो इसमें डॉट आएंगे, तो आपको क्या करना है, लाइन, सेम लाइन ले लोगे। पहले तो आप अनइक्वल शेडिंग करो, अनइक्वल, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, इस तरह से अनइक्वल शेडिंग की। उसके बाद ऐसे डॉट लगा दो, ये हो गई हमारी डॉटेड। ठीक है, पेटल में कैसे जाएगी ये हमारी पेटल, उसके अंदर हमने की अनइक्वल शेडिंग, इस तरह से, इस तरह से अनइक्वल शेडिंग। अभी जो छोटा है उधर छोटा, बड़ा है, ऐसे हमने क्या कर दिए, डॉट लगा दिए, इस तरह से। ये होगी हमारी डॉटेड शेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट रहेगी हमारी 3D शेडिंग, 3D शेडिंग। ठीक है, 3D का मतलब तीन तरह से आप इसको बना सकते हो, मतलब तीन रूट इसके निकलेंगे, 1 2 3, फिर ऊपर से 1 2 3। इक्वल में भी कर सकते हो आप इसे, अनइक्वल में भी कर सकते हो, दोनों तरह से बन सकती है इस तरह से। अगर आपको इक्वल स्ट्रोक निकालना है तो इक्वल रखो, अनइक्वल निकालना है तो अनइक्वल रखो। ठीक है, और ये ज्यादातर कौन सी पेटल में बनती है, जो हमारी होगी 3 हेडेड सॉफ्ट कॉर्नर, या फिर ओनली 3 हेडेड, इस तरह की में भी बनती है। अभी देखो, जैसे यहां से मैंने स्ट्रोक निकाले, इस तरह से 1 फिल किया, अभी ये स्ट्रोक जाएंगे ऊपर, इस तरह से, अभी इसमें नीचे से 3D। ठीक है, अगर आपको मिडल के पहले निकालने हैं तो ऐसे मिडल में ले लो, इक्वल अनइक्वल वो आप खुद अपनी मर्जी से करो, इक्वल अनइक्वल आप अपनी मर्जी से करोगे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट रहेगी हमारी फुलफिल्ड शेडिंग, फुलफिल्ड यानी कि पूरी भरी हुई, पूरी भरी का तो मतलब इक्वल रहेगा सब कुछ। तो इसमें आप क्या करो, पेटल, ठीक है, यहां से इस तरह से पूरी नीचे तक आपको पेटल लानी है। अगर कर्व में है तो कर्व में लेके आओ, इस तरह से, ऐसे ऑरेंज शेप ही होनी चाहिए, ऐसे पूरी फुलफिल्ड। ठीक है, अगर नीचे से जाना है तो नीचे से भी आप पूरी ऊपर तक लेके जाओ, इस तरह से फुलफिल्ड। मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है, क्योंकि ये हर चीज में यूज होती है शेडिंग, चाहे आप फिगर वर्क कर रहे हो या आप फ्लावर क्रिएट कर रहे हो, दोनों कोर्स में इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, और क्या हो जाती है हमारी डबल शेडिंग, ये मैं फ्लावर में ही क्रिएट करके दिखा देती हूँ कैसे। जैसे अगर हमने बनाया स्पाइरल डबल साइडेड, ठीक है, स्पाइरल स्कैलप, इस तरह से। जैसे आप स्कैलप में प्रेशर रखते हो ना, सेम प्रेशर आपको शेडिंग में रखना है। जैसे स्कैलप ड्रॉ करते हुए ऑरेंजिश आनी चाहिए ना, वैसे ही आपकी शेडिंग में भी आनी चाहिए। फ्लावर क्रिएट कर लेते हैं, इस तरह से। एक हमने बनाया फ्लावर, फ्लावर ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर का आप ज्यादा से ज्यादा बनाओगे, 2 सेंटीमीटर ओनली। ठीक है, डबल शेडिंग हमने करनी है, जैसे पहले अनइक्वल या इक्वल शेडिंग आप कर लो ऊपर से ऐसे, और फिर ऐसे नीचे से, इसको बोलते हैं डबल साइडेड। ठीक है, ये हमारा इक्वल हो गया, ये हमारा इक्वल हो गया। अब अभी अनइक्वल में 2 छोटे 2 बड़े, इस तरह से। अभी जहां ऊपर से छोटे हैं वहां उस साइड से बड़े आएंगे, जहां बड़े हैं उस साइड से छोटे आएंगे,
इस साइड ऐसे। ये हो गया हमारा अनइक्वल, ठीक है। ये हो गया हमारा जिगजैग, डबल साइडेड में जिगजैग। मैं लुक दिखा रही हूँ डबल साइडेड करते हुए कैसे आएगी इनकी, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा 3D वाला है जो माउंटेन शेप भी, सॉरी माउंटेन शेप में बता देते हैं, इस तरह, जहां छोटे हैं वहां बड़े, जहां बड़े हैं वहां छोटे, इस तरह से। बाद में इसको हल्का सा बोल्ड कर दो सारी पेटल्स को, फिर शेडिंग की लुक दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा थिक एंड थिन, थिक थिन 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 थिक थिन 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 थिक थिन थिन। अभी जहां थिन है वहां थिक, जहां थिन है वहां थिक, जहां थिक है वहां थिन, इस तरह से, ठीक है। एक ही पेटल में मैंने सारी बता दी। ये रहेगी हमारी माउंटेन, ये रहेगी हमारी थिक एंड थिन, ठीक है। माउंटेन नहीं बताई शायद मैं बता देती हूँ। माउंटेन शेडिंग, माउंटेन शेडिंग कैसे बनेगी, क्या करना आपको, लाइन, लाइन क्रिएट की, पहले ये मिडल पार्ट से बनती है, यहाँ से फिर छोटी होती होते नीचे, इस तरह से। क्या शेप है इसकी, इस तरह से, जैसे माउंटेन होता है ना, माउंटेन का क्या होगा, पहले से ऊपर बड़ी, फिर आते आते छोटी। आप अगर माउंटेन आपकी एक बारी में ना बने तो इस तरह से पहले आप रेफरेंस ले सकते हो, इस तरह से रेफरेंस लिया, अभी ऊपर माउंटेन, ये जैसे इस तरह से आते हुए छोटी 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 छोटी, ऐसे, इस तरह से। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक शेडिंग एंड पेटल्स का। इसकी आपको अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसको ड्रॉ करके देखना है। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे क्लियर करो, मुझे बताओगे तभी मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर पाऊंगी, ठीक है। अगर आप अपने डाउट मुझे शेयर करोगे तभी उसका सोल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। पसंद आए तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले। देखो मैं आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रही हूँ तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आप वीडियो देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, सभी मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।